राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। आज मैं आप सभी को एक ऐसी पावन कथा सुनाने जा रही हूँ जिसका श्रवण मात्र करने से ही हमारे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और मन को एक असीम शांति मिलती है। ये कथा है श्री सत्यनारायण भगवान की, जो स्वयं भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप हैं। इस कथा को प्रेम से सुनने वाले पर भगवान की कृपा सदैव ही बनी रहती है। तो चलिए सुनते हैं श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। एक बार प्रेम से बोल दीजिए, जय श्री सत्यनारायण भगवान की। तो दोस्तों, एक समय की बात है। नैसर्ण तीर्थ में ऋषि मुनि बैठे थे। तभी वहां सूत जी पधारे। सभी ने हाथ जोड़कर उनसे एक ही प्रश्न किया कि हे प्रभु, इस कलयुग में जब चारों ओर बुराइयां हैं, मनुष्य ईश्वर की भक्ति कैसे पा सकता है? कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे कि कम समय में ही ढेर सारा पुण्य मिल जाए और मनचाहा फल भी प्राप्त हो। तब ऋषियों की इस जिज्ञासा पर सूत जी मुस्कुराए और बोले, हे साधकों, आप सब ने लोक कल्याण की बात पूछी है। अब मैं आपको एक ऐसा अद्भुत व्रत बताता हूँ जो स्वयं नारद जी ने भगवान लक्ष्मी नारायण से पूछा था। अब आप सब ध्यान से इस कथा को सुनिए। एक बार देवर्षि नारद जी, जो हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं, वो पृथ्वी लोक पर आए और उन्होंने देखा कि यहाँ हर कोई अपने कर्मों के कारण दुखी है। कोई धन से परेशान है, तो कोई स्वास्थ्य से, तो कोई संतान से। अब यह देखकर उनका मन दुखी हो गया और वे सोचने लगे कि ऐसा कौन सा उपाय है जिससे इन मनुष्यों के दुखों का अंत हो सके। अब यही सोचते हुए वे सीधे बैकुंठ धाम में पहुंचे और भगवान विष्णु जी की स्तुति करने लगे कि हे प्रभु, आप असीम शक्ति के स्वामी हैं। आपको कोई भी पा नहीं सकता। आप ही इस सृष्टि के रचयिता हैं और आप ही भक्तों के दुखों को हरने वाले हैं। मेरा आपको बार बार नमस्कार है। भगवान विष्णु जी ने नारद जी की स्तुति सुनकर पूछा, हे मुनिवर, आपके मन में क्या है और किस उद्देश्य से आप यहाँ पधारे हैं? तब नारद जी बोले, हे नाथ, पृथ्वी लोक में मनुष्य अपने कर्मों के कारण बहुत ही ज्यादा दुखी है। अगर आप मुझ पर दया करते हैं तो कृपा करके कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे कि इन दुखों का अंत हो सके। तब भगवान हरि मुस्कुराए और बोले, हे नारद जी, तुमने मनुष्य जाति के हित की बहुत ही अच्छी बात पूछी है और मैं तुम्हें एक दुर्लभ व्रत कथा के बारे में बताता हूँ जो स्वर्ग लोक और मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ है। ये है श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा। इस व्रत को सच्चे मन से करने वाला मनुष्य इस जीवन में सुख भोगकर मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान की बात सुनकर नारद जी ने पूछा कि इस व्रत का क्या फल है और इसका विधान क्या है और इसे किसने किया था। तब श्री हरि ने उन्हें सारा विधान बताया। यह पूजा शाम के समय की जाती है। इसमें केले, दूध, घी, शक्कर और गेहूं के आटे का भोग लगता है। जो भी मनुष्य श्रद्धा से इस व्रत को करता है, उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती है। तो दोस्तों, ये था इस पावन कथा का पहला अध्याय। तो बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जय श्री सत्यनारायण अवश्य लिखें। तो चलिए सुनते हैं सत्यनारायण कथा का दूसरा अध्याय। सूत जी आगे कहते हैं
कि हे ऋषियों, अब मैं उस कथा को सुनाता हूँ जिसने सबसे पहले इस व्रत को करने का फल पाया था। काशी नगरी में एक बहुत गरीब ब्राह्मण रहता था। वो इतना निर्धन था कि उसके यहाँ खाने के लिए भी भीख मांगना पड़ता था। एक दिन भगवान ने स्वयं एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया और उसके पास जाकर पूछा कि हे विप्र, तुम इतने दुखी होकर क्यों घूमते रहते हो? तब ब्राह्मण ने कहा, मैं बहुत ही दरिद्र हूँ, मेरी गरीबी का कोई उपाय बताइए। तब बूढ़े ब्राह्मण रूपी भगवान बोले, सत्य नारायण भगवान की पूजा करो, वे सभी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। उन्होंने उस व्रत का सारा विधान समझाया और अंतर ध्यान हो गए। वह ब्राह्मण रात भर सोया नहीं, बस यही सोचता रहा कि कैसे भी करके मैं इस व्रत को करके रहूंगा। और अगले दिन जब वह भिक्षा मांगने के लिए निकला तो उसे पहले से कहीं अधिक धन मिला। उसी धन से उसने व्रत की सारी सामग्री खरीदी और अपने बंधु बांधवों के सहित पूरी श्रद्धा पूर्वक श्री सत्यनारायण जी की पूजा की। और इस व्रत के प्रभाव से उसकी सारी गरीबी दूर हो गई और वो बहुत ही ज्यादा धनवान हो गया। एक दिन वही ब्राह्मण अपने घर में पूजा कर रहा था कि तभी वहां एक बूढ़ा लकड़हारा लकड़ी बेचने के लिए आया। उसे प्यास लगी थी, इसीलिए वो अंदर आया और ब्राह्मण से पूछा कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तब ब्राह्मण ने प्रेम से बताया कि यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है और इसी की कृपा से मेरी सारी गरीबी दूर हो गई है। ब्राह्मण की बात सुनकर लकड़हारे ने वही मन में संकल्प ले लिया कि आज लकड़ियां बेचकर जो भी धन मुझे मिलेगा तो मैं उससे यह व्रत करने की सारी सामग्री खरीदकर श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत करूंगा। उसने उसी नगर में जाकर लकड़ियां बेची जहां अमीर लोग रहते थे। उसे अपनी लकड़ियों का 4 गुना अधिक दाम मिला। अब वह बहुत ही अधिक प्रसन्न हुआ। उसने सारा धन लेकर केले, घी, दूध और पूजा की अन्य सामग्री खरीद ली। अब घर आकर उसने अपने परिवार के साथ विधि विधान से पूजा की। इस व्रत के प्रभाव से वो लकड़हारा भी धनवान हो गया और अंत में बैकुंठ धाम को जाकर प्राप्त हुआ। तो भाइयों और बहनों, ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान की भक्ति का फल कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तो दोस्तों, अब श्री सत्यनारायण भगवान का अध्याय 3 शुरू होता है। तो चलिए सुनते हैं। सूत जी कहते हैं कि अब एक और कथा सुनिए। उल्कामुख नाम का एक धर्मपरायण राजा था। एक दिन उसने भद्रशिला नदी के किनारे अपनी रानी के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक धनी व्यक्ति वहां नाव पर बैठकर व्यापार के लिए जा रहा था। राजा को पूजा करते देख उसने पूछा, हे राजन, आप भक्ति भाव से क्या कर रहे हैं? राजा ने बताया, हम पुत्र की प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत का पूजा कर रहे हैं। अब साधु ने कहा कि हे राजन, मुझे भी यह व्रत करने का विधान बताइए। मेरे पास धन तो बहुत है पर संतान नहीं है, मैं भी यह व्रत करूंगा। तब राजा से व्रत का विधान सुनकर वह अपने घर को गया और अपनी पत्नी लीलावती से बोला कि जब हमें संतान होगी तब मैं श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। अब थोड़े समय बाद लीलावती ने एक कन्या को जन्म दिया जिसका नाम कलावती रखा गया। कई साल बीत गए। कलावती बड़ी हो गई लेकिन साधु ने व्रत नहीं किया। अब सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और उसे श्राप दिया। साधु अपने दामाद के साथ व्यापार के लिए गया। भगवान की माया से राजा चंद्रकेतु के सिपाहियों ने उन्हें चोर समझकर बंदी बना लिया
और उनका सारा धन छीन लिया। घर पर लीलावती और कलावती दोनों दुखी हो गई। एक दिन कलावती ने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा, तो उसने कथा सुनी और प्रसाद भी ग्रहण किया। अब घर में आकर उसने अपनी माँ को ये सब बताया। तब लीलावती भी व्रत का संकल्प ली और भगवान से अपने पति और दामाद की मुक्ति की प्रार्थना करने लगी। उनकी प्रार्थना से भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन दिए और कहा कि हे राजन, तुमने उन दो निर्दोषों वैश्यों को बंदी बनाया है। उन्हें तुम तुरंत छोड़ दो और उनका धन वापस कर दो, वरना तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अब राजा डर गया। उसने सुबह होते ही दोनों को मुक्त कर दिया और उनका सारा धन भी उन्हें वापस कर दिया। तो देखा दोस्तों आपने, भगवान के प्रसाद का अपमान करने से कितनी बड़ी विपत्ति आ सकती है। तो इस तरह अध्याय 3 का समापन हुआ। तो अब शुरू करते हैं अध्याय 4। दोस्तों, उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। एक बार की बात है, साधु वैश्य बहुत ही खुश था। वो अपने दामाद के साथ नाव से अपने नगर की ओर जा रहा था। रास्ते में एक दंडी वेश में स्वयं भगवान ने उससे पूछा कि हे साधु, तुम्हारी नाव में क्या है? अब घमंडी साधु हंसकर बोला, हे दंडी, आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? और मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं। भगवान बोले, ऐसा ही हो, और वे वहां से चले गए। साधु ने जब अपनी नाव देखी तो वो हैरान रह गया। उसकी नाव में सचमुच बेल पत्तों से भरी हुई थी। अब वो ये देखकर मूर्छित होकर गिर पड़ा। दामाद ने उसे समझाया कि यह दंडी का श्राप है। साधु ने दौड़कर भगवान से क्षमा मांगी। भगवान दयालु है। वे साधु के सच्चे मन से माफी मांगने पर प्रसन्न हो गए और उसे फिर से धन धान्य का आशीर्वाद दे दिया। साधु जब अपने नगर वापस पहुंचा तो उसने दूत को अपनी पत्नी को खबर देने को भेजा। उसकी पत्नी लीलावती ने खुशी होकर सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और अपनी बेटी कलावती से कहा कि मैं पति से मिलने जा रही हूँ, तुम पूजा का प्रसाद खाकर जल्दी आ जाना। जल्दी में कलावती प्रसाद खाना भूल गई और अपने पति से मिलने चली गई। प्रसाद का अपमान होने के कारण सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और उन्होंने नाव सहित उसके पति को पानी में डुबा दिया। अब कलावती फूट फूट कर रोने लगी। साधु ने फिर से भगवान से प्रार्थना की। तभी आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी बेटी ने मेरे प्रसाद का अपमान किया है, इसीलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। अब यह सुनकर कलावती तुरंत घर को आई और प्रसाद खाया और वापस आई तो देखा कि चमत्कार ही हो गया, उसका पति जीवित हो गया। तब साधु ने अपने परिवार के साथ विधि विधान से पूजा की और सुखपूर्वक जीवन जीकर अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त हुआ। तो ये था अध्याय 4। अब सुनते हैं अध्याय 5। सूत जी कहते हैं, अब राजा तुंगध्वज की कथा सुनिए। वह एक बार शिकार से थककर एक पेड़ के नीचे आए। वहां ग्वाले भक्ति से सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे। राजा ने घमंड में आकर उन्हें अनदेखा किया और प्रसाद भी नहीं खाया। अब जब वह नगर को लौटे तो देखा कि उसका सारा राज्य और धन नष्ट हो चुका था। वो समझ गए कि ये सब सत्यनारायण भगवान के प्रसाद का अनादर करने का फल है। वो तुरंत वापस गए और ग्वालों से क्षमा मांगी और विधि विधान से पूजा करके प्रसाद ग्रहण किया। अब सत्यनारायण भगवान की कृपा से उनका सब कुछ पहले जैसे हो गया। तो भाइयों और बहनों, ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान की भक्ति और प्रसाद का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। पूरी श्रद्धा और विश्वास से किया गया कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता है। जो भी मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करता है अथवा सुनाता भी है,
उसे धन धान्य संतान और सुख की प्राप्ति होती है और वो जीवन में सभी दुखों से मुक्त होकर अंत में बैकुंठ धाम को जाता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तो दोस्तों, ये थी सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण पौराणिक व्रत कथा। तो मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।